सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड अपन 12 दिन के बाद आ रहे हैं। ठीक है, मैं बिज़ी था ड्यू टू सम अपने फैमिली के वर्क को लेके। सो अब मैं कंटिन्यू रहूँगा एंड चैनल पे प्रॉपरली वीडियोज आएंगी। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा रूमर्स बोल सकते हो, या एक स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर ये बात चल रही है कि भैया फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का लास्ट डेट, मतलब लास्ट आपका कब एग्ज़ाम था, देखो 7 और फर्स्ट सेमेस्टर का 8 को था, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करेंगे कि इनका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा एंड सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जाता है वो एकदम 97% एक्यूरेट बताया जाता है एंड 2-3% तो मार्जिन रहता है, ठीक है। एंड बाकी आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है एंड कैसा आएगा। एंड आपको टेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर एक इनिशियल स्टेज है इंजीनियरिंग का। तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा डर होता है कि भैया हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, हमारे एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट कितने दिनों बाद आएगा, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके दूर करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का जो मेन थ्योरी एग्ज़ाम था वो कब हुआ था, 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को ख़त्म हुए थे, ओके, ठीक है। एंड वहीं हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे वो कब ख़त्म हुए थे, वो ख़त्म हुए थे 7 मार्च को, ओके। एंड अब बात करेंगे 7 मार्च 2026 एंड 2026, ठीक है। तो अब देखो, अगर आज तुम कैलकुलेट करने बैठते हो 8 मार्च से, ठीक है, 8 मार्च से अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज जब तक आपके इंटरनल सबमिट नहीं होते, क्या सबमिट नहीं होते, इंटरनल सबमिट नहीं होते, तब तक आपका रिज़ल्ट मतलब यूजुअली नहीं हो सकता। तो देखो आपका जो था, हाँ, तो 16 तक थे आपके थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। 16 तारीख तक आपके जो प्रैक्टिकल्स थे, 16 मैं मार्क कर देता हूँ, 16 मार्च लास्ट आपका प्रैक्टिकल था। एंड फर्स्ट ईयर का कब था, 13 को, ठीक है। तो 13 तारीख को था इनका, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, चलो 13, तो 13, ठीक है। सो 13 मार्च, ठीक है। अब बात करते हैं भैया रिजल्ट कब आएगा। तो भाई आज तुम्हारी कौन सी डेट है, जिस डेट पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 10 मई, ठीक है। तो हम 10 मई को लेके रेफरेंस चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था, किस चीज़ का, बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट बहुत 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 डिले हुआ था। एंड फिफ्थ सेमेस्टर एंड सेवन सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो था वो बहुत डिले हुआ था, ठीक है। आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन थे वो आपके जनवरी में ख़त्म हो गए थे। एंड उनके 3 फरवरी या 5 फरवरी तक आपके क्या ख़त्म हुए थे, प्रैक्टिकल ख़त्म हुए थे, ठीक है। बट इनका रिज़ल्ट कितने दिन बाद आया, इनका रिज़ल्ट आया 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल, ठीक है। एंड जिसको डाउट हो जाके चैनल पर वीडियो देख लेना। तो इससे क्या सिद्ध होता था कि भैया देखो आपका पूरा मार्च लग गया, एंड मार्च हो गया, फरवरी पूरा लग गया, एंड आपका अप्रैल के 25 दिन लग गए। तो आप ये समझो कि 70 से 75 दिन में आपका क्या आया, रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मोस्टली बहुत लेट आता है, बिकॉज आपका ये ऑड सेमेस्टर होता है, ठीक है। एंड ऑड सेमेस्टर होता है एंड इनिशियल स्टेज होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो क्या करते हैं जिनकी मार्कशीट नहीं, टीसी बोलना चाहिए मेरे को, जिनकी टीसी कंप्लीट नहीं होती, मतलब टीसी सबमिट नहीं होते हैं, एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट नहीं होते, ठीक है। तो पहला कॉज तो ये हो गया, ठीक है। एंड दूसरा कॉज क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी मेन कॉपी होती है आरजीबी की, उसमें बहुत सारे मतलब वो गलतियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं गलतियां, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर फिल करना, सब्जेक्ट कोड फिल करना गलत हो जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज, मतलब जो आरजीबी है जो कॉपी चेक करता है, वो आपके कॉलेज से कांटेक्ट करता है, देन आप
कुछ जिन भी स्टूडेंट्स का गलत होता है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ठीक है, एंड वो करेक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एंड फिर तीसरी चीज़ क्या होता है कि जब तक आपके सारे कॉलेजेस के कॉपियाँ चेक नहीं हो जाती हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हो जाता है, तब तक आपका क्या होता है, तब तक आपका रिज़ल्ट अपलोड मतलब पब्लिक नहीं किया जाता, तो ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, आप तो अब दे रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर मेन सेमेस्टर, ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनका बैक लगा हुआ होता है। जैसे सपोज मान लो कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को अपियर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन स्टूडेंट होते हैं, जैसे सपोज मान लो एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं, 6,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे हैं तो उनके पास लाखों में कॉपीज जाते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरी हो जाता है। एंड फिर आपके पास बैक की भी दो हज़ार या 3,000 कॉपीज़, तो मतलब टोटल 8,000 कॉपीज़ एक कॉलेज से जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। नाउ अब आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब भैया रिजल्ट कब आएगा, अब तो ये बताओ हमको। तो रिजल्ट का जो मैं मतलब प्रीवियस एनालिसिस के दम पे मैं बताना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, अभी मई चल रहा है आपका, ठीक है। तो जो आपका मई वाला ये मंथ है, इसमें तो आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके दम पे बोल रहा हूँ, आपका जो रिज़ल्ट है वो जून सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आएगा। बिकॉज़ अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक का रिज़ल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक का रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया हुआ है। तो पहले आपके सीनियर्स का रिज़ल्ट आएगा, देन आपके रिज़ल्ट के आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब नाउ हम बात करते हैं यही सेम टू सेम आपके थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट की। तो थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही आता है, 1-2 दिन पीछे हो सकता है। तो यही सेम चांसेस हैं आपके जून थर्ड या सेकेंड वीक में। सो प्लीज़ आप लोग, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने इवन सेमेस्टर में थोड़ा सा फोकस करें। बिकॉज़ आपका जो इवन सेमेस्टर होता है, इट मीन्स आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है ये मोस्टली छोटा होता है, इसका जो टाइमलाइन होता है ये छोटा होता है। सो प्लीज़ आप लोग रिज़ल्ट का वेट ना करें। एंड जिनका ईडी वाला मतलब जिनका केमिस्ट्री ग्रुप था उनका स्विच हो गया होगा फिजिक्स में, एंड जिनका फिजिक्स में रहा होगा वो स्विच हो गया होगा केमिस्ट्री में। तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी में फोकस करें। बिकॉज़ थोड़ा सा फर्स्ट ईयर टफ होता है, एंड अगर आप फर्स्ट ईयर में आप अपने आप को सर्वाइव करके ले जाते हो विदाउट एनी बैकलॉग्स, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा एंड प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मैं हर बारी बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग रिज़ल्ट के पीछे मत भागो, रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको लगता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लो एंड पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। एंड सेम यही अप्रोच मैं मेरे जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें, अपने फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आपके एग्ज़ामिनेशन देखो, रिज़ल्ट तो भाई लेट लपेट होगा, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में ही होगा। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका जुलाई में है, जुलाई में आपके सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन होंगे, चाहे लास्ट वीक में हो या थर्ड वीक से स्टार्ट हो, लेकिन आपके एग्ज़ामिनेशन जुलाई में ही होंगे। तो आई होप तुमको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने। एंड जो भी तुम्हारे पास क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू रिज़ल्ट या अदर, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ एंड मैं आप कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ। एंड प्लीज़ मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब कंटिन्यूसली वीडियो आने वाली हैं एंड मैं अब बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।